बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। हम प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। आज हम उसके चंद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेटमेंट को आपने क्लियर करना है। शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी ऑफ द पैराबोला इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम एट एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। यहाँ देखें जो बताने की कोशिश कर रहा है, हमारे पास एक पॉइंट पी है। मैं आपको स्टेटमेंट क्लियर करूँ। जो हमारे पास जो एक्स है ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और यहाँ पॉइंट पी का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो उसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। अब आप स्टेटमेंट देखें, शो दैट ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी ऑफ पैराबोला इज। देखें ऑर्डिनेट को हम किससे नोट करते हैं, पी से। इज मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपको याद हो तो आपने ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का क्या पढ़ा था, ए इंटू बी। कहता है ये बराबर है इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आपको याद हो आपने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अभी मैंने बताया था वो किसके बराबर है, 4a। इसका मतलब मीन प्रोपोर्शन का मतलब है स्क्वायर रूट ए बी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 4a, जो हमने साबित करना है। प्रोपोर्शनल बिटवीन दी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एट एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। देखें जो एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी वो क्या है, एक्स। ये साबित करना है हमने कि ऑर्डिनेट बराबर है प्रोपोर्शनल मीन, यानी स्क्वायर रूट, जैसे हमने पढ़ते ज्योमेट्रिक मीन ए बी। प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 4a, एब्सिसा क्या है, एक्स। इसके बराबर हमने इसको साबित करना है। जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने इसको क्लियर करना है। सोल्यूशन हमारे पास है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a। अगर आप कंसेप्ट को क्लियर कर लें, y हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। देखें y को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। x को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा किसका है, पॉइंट P का। ऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P। इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखें 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इनटू x क्या है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। तो देख लें हमने यही साबित करना था कि ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है, y बराबर होगा प्रोपोर्शनल मीन यानी होल स्क्वायर रूट 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, x हमारे क्या पास क्या है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 6.4। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला formed by the cables of suspension bridge whose span is a meter and vertical height of supporting tower is b। देखें हमारे पास एक केबल है जिसका स्पैन हमारे पास यानी उसका जो फैलाव है हमारे पास a है, जो उस फैलाव को जो टावर सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जो हाइट है वो b है। ये देखें इसका सॉल्यूशन
ये हमारे पास टावर हैं जिनकी जो हाइट है वो b मीटर है। जो उस केबल का जो फैलाव है, जो उस केबल का फैलाव है वो a मीटर है। अगर आप देखें ये इसका मिड है यानी वर्टेक्स है, टोटल जो इसका फैलाव है वो a फीट है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसका फैलाव है वो a मीटर है। अगर आप ये इसका मिड है तो a/2 ये हो गया पॉइंट और a/2 ही ये। अगर आप दोनों इनको इसके सस्पेंशन इसके फैलाव को ऐड करें तो किसके बराबर आएगा, a का। अब आप देखें जब आप पॉइंट लिखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और बाद में y कोऑर्डिनेट को। इसका मतलब जो इसका पॉइंट होगा क्या होगा, a/2 व b। ये देखें x है और ये क्या है, y। तो हमारे पास अगर आप देखें, अगर आपके पास पैराबोला पैरेलल टू x एक्सिस हो और अपर हाफ प्लेन पे हो तो उसकी इक्वेशन क्या थी, x² = 4ay। तो देखें अगर आप इसके मुताबिक देखें अपर हाफ प्लेन पे है तो हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन होगी वो x² = 4ay होगी। देखें a हमारे पास ऑलरेडी इस स्टेटमेंट में यूज़ हो रहा है तो हम a की जगह पे जो वैल्यू कुछ और यूज़ कर लेंगे। लेट लिखें इसको, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज, क्या पैराबोला की इक्वेशन है, x² = 4ay। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। जो हमारे पास पॉइंट P है, द पॉइंट P a/2b लाइज ऑन इक्वेशन 1। मैंने बोला था कि ऑलरेडी हमारे पास जो a पहले यूज़ हो रहा है तो हम a की जगह पे चलें p यूज़ कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो ये हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज़। द पॉइंट a/2 लाइज ऑन द पैराबोला। अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या है, a/2 है और y की वैल्यू क्या है, b। पुट करें a/2 का स्क्वायर = 4p, y की वैल्यू क्या है, b। a² / 4 = 4b × p। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई a² / 16b। पुट वैल्यूज p = a² / 16b इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x² = 4, y देखें p की वैल्यू हमारे पास क्या है, a² / 16b। x² कैंसिल करें a² / 4b × y विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं 6.4, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ए पैराबोलिक आर्च हैज़ अ 100 मीटर बेस एंड हाइट 25 मीटर। देखिए हमारे पास एक आर्च है जिसका जो फैलाव है वो 100 मीटर है, जो उसकी हाइट है वो 25 मीटर है। देखिए जो इनकी हाइट है, इनकी जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो 25 मीटर है। जो इसका टोटल स्पैन है वो हमारे पास 100 मीटर है। ये इसका सेंटर है, इसका मतलब 50 मीटर ये है, 50 मीटर सेंटर से। अगर आप देखें जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं तो पहले उसमें x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और बाद में उसमें y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब जो इसका y कोऑर्डिनेट उसकी हाइट है वो 25 मीटर है, जो उसका स्पैन है एक साइड का सेंटर से वो 50 मीटर है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आएगा,
50 व 25। तो अगर आप गौर करें तो ये जो आपके पास पैराबोला है, ये पैराबोला देखें अगर आप शो करें तो ये आपके पैरेलल टू वाई एक्सिस है और अपर हाफ प्लेन पे शो करता है। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। अब जो आपके पास पॉइंट P है 50 और 25, वो आपको पता है इस पैराबोला पे लाई करता है। अगर इस पैराबोला पे लाई करता है तो इस इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाइड। द पॉइंट P 20 व 25 लाइज ऑन पैराबोला। अगर ये पैराबोला पे लाई करता है तो इक्वेशन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। पुट करें एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 50 है, वाई की वैल्यू क्या है 25। रिप्लेस करें, 25 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 25। स्क्वायर एक्सपेंड करें 2500 इज इक्वल टू 100a। इसको डिवाइड कर दें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25। तो पुट a इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या आ गई 25 इन टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100y विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, आगे लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ एन आर्च एट पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। कहता है कि अगर इसके सेंटर से बेस की इसकी जो स्पैन है वो क्या है, अगर आ जाए 30 मीटर हो तो आप इसकी हाइट फाइंड करें। यानी अगर इसका फासला कितना रह जाए, सेंटर से 30 मीटर रह जाए, यानी फॉर एग्जांपल ये वाली हमने हाइट इसकी फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100y। तो हमारे पास जो सेंटर से जो उसका बेस दिया गया है वो है 30 मीटर। इसका मतलब फॉर x इज इक्वल टू 30 मीटर, x की वैल्यू रिप्लेस करें, 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 100y। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, 100y। इसको इधर डिवाइड करें, y इज इक्वल टू 9 मीटर। इसका मतलब है कि अगर सेंटर से उसका फैलाव 30 मीटर है, जो उसकी हाइट होगी वो कितनी रह जाएगी 9 मीटर। तो ये हमारे पास टॉपिक था पैराबोला का। इसके जितने भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये पूरी एक्सरसाइज, ये सारे के सारे पॉइंट पेपर के पॉइंट रिव्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए।